हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं और थर्ड पार्टी जो है वो इनको चेस कर रही है। और थर्ड पार्टी को किसी तरह से आपसे, आपके पर्सन से पैसों की मदद चाहिए। इसको पैसों की मदद चाहिए, इसलिए ऐसा है ये इनके आगे पीछे बहुत ज़्यादा घूम रही है, इनको खुश रखने की कोशिश कर रही है और ये उसको अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का हाल यही है कि जब इसको ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, पैसों की या किसी भी चीज़ की, तो आपके पर्सन को ऐसा है कि खुश रखने की कोशिश करती है, उनके ही आगे पीछे घूमेगी, उनके हिसाब से चलेगी। और जब इसका काम हो जाता है तो ये फिर बदल जाती है, फिर आपके पर्सन की तरफ ध्यान नहीं देती। और इन्हीं सब की वजह से आपके पर्सन जो है अब इसको अवॉइड कर रहे हैं। पहले की तरह अब इसको पैसों से भी मदद नहीं मिल रही है आपके पर्सन से, ऐसा भी है। और थर्ड पार्टी जो आपके पर्सन के साथ जुड़ी हुई है उसकी वजह यही है कि इनकी कुछ ज़रूरतें हैं, कुछ डिज़ायर्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहती हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि इसको अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, लग्जरी लाइफ ये जीना चाहती है। और यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन के पास प्रॉपर्टी है, इन ये जो भी काम करते हैं वहाँ से अच्छा अर्न करते हैं, तो इनको पैसों की कोई कमी नहीं है। ये सब देख कर ही ये इनके साथ जुड़ी भी है और ये यही चाहती है कि इसकी लाइफ अच्छी चले। ये ऐसा है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी पसंद करती है और इसीलिए आपके पर्सन का साथ छोड़ना भी नहीं चाहती। और यहाँ पर इन सब चीज़ों को अब आपके पर्सन समझ चुके हैं, जो तभी इसको ये अवॉइड कर रहे हैं। ये इसी वजह से आपके पर्सन में परिवर्तन आया। पहले तो ये नहीं समझ पाए थे, पर अब ये समझ गए कि थर्ड पार्टी लालची है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है और अच्छी लाइफस्टाइल इसको चाहिए। और ये यहाँ पर ऐसा है, ऐशो आराम की ज़िंदगी इसको चाहिए, जिसकी वजह से ये इनके साथ जुड़ी है। इस चीज़ को आपके पर्सन अच्छी तरह से समझ चुके हैं। और थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको लगता है ये कहाँ कर फंस गए। और ये ऐसे जगह पे ये रहना भी नहीं चाह रहे, ऐसे इंसान के साथ ये रहना भी नहीं चाह रहे और वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। ये इनकी समस्या है। देखिए, ये लोग रिश्ते में तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता हुआ भी नज़र आता है, क्योंकि अब इनका रिश्ता पहले की तरह मजबूत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ हैं। और देखिए, ये दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, सबसे बड़ी बात ये है। और दोनों ही एक दूसरे पर ऐसा है कि भरोसा न करने के साथ साथ ऐसा है कि दोनों एक दूसरे को समझते नहीं हैं। पहले दोनों ही एक दूसरे का साथ दे रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे और हर सिचुएशन में एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। लेकिन अभी इनके में दूरियां बढ़ी हैं और यहाँ पर ऐसा है कि थर्ड पार्टी का भी रवैया पहले की तरह नहीं रहा। और थर्ड पार्टी के लालच को आपके पर्सन भी समझ गए, तो इनका भी रवैया उसके लिए बदल गया है, उसकी असलियत को जानने के बाद। तो यहाँ इनका रिश्ता कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर पहले वाली बात नहीं है। अब देखिए, थर्ड पार्टी के साथ ये रह रहे हैं, इनके साथ गलत हो रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपके पर्सन को पछतावा भी है। जो पास में इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, इसके लिए ये इंसान को ऐसा है कि पछतावा भी है। अब ये अपनी गलती को भी मान रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि इनकी वजह से आपको कितना दुख झेलना पड़ा है। आपके पर्सन पास्ट को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं गाइस, जो आपके साथ इनका रिश्ता रहा उसके बारे में ये सोच रहे हैं। और ये अब जो इनके साथ चल रहा है, अभी जैसी लाइफ ये जी रहे हैं और पास में जो इनकी ज़िंदगी थी, ये उसको बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि उस समय ऐसा था कि ये इंसान अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे, किसी का कोई दबाव नहीं था और किसी तरह से इनको किसी भी चीज़ की समस्या भी नहीं थी, इनके सारे काम भी बनते थे। अभी ऐसा है, पैसों की भी यहाँ पर समस्या है, कुछ इनके साथ सही नहीं चल रहा है, पारिवारिक ऐसा है कि झंझट यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये इन सारी चीज़ों में फंस गए। तो इनको वही है कि पुराना समय याद आता है कि वो समय कितना अच्छा था, जब सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा था। और आज जब थर्ड पार्टी के साथ ये जुड़े हैं तो लाइफ कितनी चेंज हो गई। तो इन सब को ये बहुत ज़्यादा अभी सोच रहे हैं। और अब इनको फ्यूचर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इनको ऐसा है कि फ्यूचर अंधेरा दिखाई दे रहा है। इनको लगता है कि
ऐसे इंसान के साथ आगे बढ़ पाना मुश्किल है। इन्होंने तो बहुत कुछ सोच रखा था, बहुत कुछ करना ये चाहते थे थर्ड पार्टी के लिए, पर अब जो थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आई कि वो लालची इंसान है, तो अब इन्होंने ऐसा है कि कुछ भी नहीं करना है, ये इन्होंने सोच लिया है। जो जैसा चल रहा है चलने दो, ये ऐसा सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है कि अब आपके पर्सन को लगता है कि फ्यूचर अब कुछ भी नहीं है, जैसा ये चाह रहे थे वैसा तो यहाँ पर कुछ भी होने वाला अब इनको नहीं दिखाई देता। जो भी ऐसा था कि सोच कर ये थर्ड पार्टी की तरफ बढ़े, वो सब कुछ इनको गलत होता हुआ ही नज़र आ रहा है। कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ये चाहते रहे हैं। और ये साथ में रह भी रहे हैं गाइस, तो यहाँ पर परिवार का, समाज का डर हो सकता है। बाकी तो कह दीजिए प्यार व्यार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी जो है उसको आपके पर्सन पूरा तो कर रहे हैं, पर यहाँ पर अब ऐसा है कि थर्ड पार्टी की तरफ से इनका ध्यान भी हट चुका है। और जो प्यार पहले थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में था, अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। बस रोज़ की ज़िंदगी कट रही है, जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है, और समाज परिवार के डर से साथ रह रहे हैं, बस इतना ही कह दीजिए। लेकिन आपके पर्सन का मन तो यही है कि वो वहाँ से निकल जाए, क्योंकि जो वही बात है जो इनको अपने कंट्रोल में थर्ड पार्टी रखना चाहती है। आज़ादी इनको मिलती नहीं, और वो चीज़ आपके पर्सन पसंद नहीं करते। ये तो अपनी मर्ज़ी से जीने वाले इंसान हैं, किसी के दबाव में रहने वाले इंसान ये है नहीं। और ये थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं तो इनके ऊपर तो कंट्रोल थर्ड पार्टी का रहता है। तो इसलिए यहाँ पर अभी वो अवॉइड भी कर रहे हैं थर्ड पार्टी को, अब उनके हिसाब से नहीं चल रहे, अपनी मर्ज़ी से ये हर काम कर रहे हैं। और इनका इरादा भी यही है कि थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए। अभी आपके पर्सन अपने ही एटीट्यूड में है गाइस, और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि ज़िद्दी भी हो गए हैं। थर्ड पार्टी की किसी भी बात को अभी ये मान नहीं रहे हैं। बस वही बात है कि गुस्सा, पहले ऐसा था कि हर बात थर्ड पार्टी की ये मानते थे, पर अब यहाँ पर ऐसा है कि नाराज़गी बहुत ज़्यादा है थर्ड पार्टी के लिए इनके दिल में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये उनकी कोई बात सुनना नहीं चाहते। अगर वो अच्छा भी कहेगी तो आपके पर्सन को वो बुरा ही लग रहा है। और थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कोई भी सपोर्ट मांगती है, किसी तरह की हेल्प चाहती है, तो यहाँ पर आपके पर्सन ऐसा है कि किसी न किसी तरह से उनकी बात को टालते हैं, और उनके लिए ये अब कुछ भी करना नहीं चाह रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि आप अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं, और यहाँ पर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी हो सकती है। तो यहाँ पर वही हाल है, अभी फैमिली के साथ भी इनकी नहीं बन रही है, उन लोगों की बातें भी अभी ये नहीं सुन रहे, और उनके कंट्रोल में भी ये भी नहीं है। और थर्ड पार्टी अगर इनके हस्बैंड वाइफ है या अदर कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो वहाँ भी यही स्थिति है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी की नहीं सुन रहे, उनको अवॉइड कर रहे हैं। पहले ऐसा था गाइस कि आपके पर्सन इन दोनों के बीच जो भी चलता, जो भी लड़ाई झगड़े थे, मन मुटाव थे, उसको छुपाते थे, किसी को बताना नहीं चाहते थे, खुश रहकर दिखाते, ये दोनों ऐसा शो करते कि बहुत ज़्यादा प्यार है इनके बीच। लेकिन अब ऐसा है कि आपके पर्सन इन थर्ड पार्टी की गलतियों को अपने परिवार वालों के सामने भी रखने लगे हैं। और यहाँ पर अगर परिवार वाले नहीं हैं तो यहाँ पर अपने दोस्तों को बताने लगे हैं, अपने रिश्तेदारों को बताने लगे हैं कि थर्ड पार्टी कैसी है और इनके साथ कैसा व्यवहार करती है। अब ये किसी बात को छुपाते नहीं हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये बातें छुपाते रहे तो कल को थर्ड पार्टी इनको गलत साबित कर देगी और अपने आप को अच्छा बताएगी। इसलिए अब ये क्या है, थर्ड पार्टी की जो भी गलतियां हैं, जैसा भी व्यवहार वो इनके साथ करती है, अभी हर किसी को बताने लगे हैं कि वो इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती। इनके ऐसा है कि लालच की वजह से इनके साथ जुड़ी हुई है, बाकी इनसे प्यार व्यार वो नहीं करती। तो ये सारी बातें अब ये बोलने लगे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि अब ये थर्ड पार्टी को भी बोलने लगे हैं, थर्ड पार्टी की गलती उसके मुंह पर बताने लगे हैं। अब वो किसी तरह से डरते नहीं कि यहाँ लड़ाई झगड़े होंगे या रिश्ता ख़राब होगा। अब इन चीज़ों का डर आपके पर्सन के मन से निकल चुका है। थर्ड पार्टी की गलतियाँ उनके मुँह पर कह रहे हैं, और इसलिए थर्ड पार्टी भी यहाँ पर आपके पर्सन से नाराज़ दिखाई दे रही है। कल तक जब तक आपके पर्सन सब चीज़ सह रहे थे, कुछ नहीं कहते थे, हर गलती माफ़ करते थे, तब तक तो थर्ड पार्टी इनसे खुश थी। लेकिन आज जब ये अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चलने लगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनका रवैया ही वैसा है, उनके लालच को समझकर ही आपके पर्सन में परिवर्तन आया है। तो अब ऐसा है कि उसकी गलती भी गिनवाने लगे हैं, तो थर्ड पार्टी को अब बुरा लगता है, इसलिए आपके पर्सन से नाराज़ भी है और बात बात पर झगड़े भी कर रही है। और थर्ड पार्टी से तंग आकर अब आपके पर्सन ऐसा है गाइस कि आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, ये आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं। अब ये चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि जब थर्ड पार्टी के साथ ये रहे हैं, जब थर्ड पार्टी को समझ पाए हैं, तो इनको भी समझ में आया है कि इन्होंने जो किया, गलत किया है आपके साथ पास्ट में, उसकी सज़ा इनको मिल रही है। सही इंसान इनकी लाइफ में नहीं आया, कर्मा ये अपना फेस कर ही रहे हैं, हर तरफ से परेशान हैं। तो अब ये ऐसा है कि
इनका मन तो यही है कि ये आपकी तरफ बढ़ जाएं। थर्ड पार्टी का तो साथ छोड़ने के बारे में सोच ही रहे हैं, लेकिन अभी ये सब पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इतनी आसानी से तो इनको जाने देने वाली भी नहीं है। तो लेकिन इनका तो इरादा यही है कि थर्ड पार्टी का साथ छोड़ना है। ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी क्या कटेगी। अभी जो परेशान कर रहा है, अभी ही ऐसा है कि लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, तो आगे अगर ऐसे इंसान के साथ रहेंगे तो फिर इनकी ज़िंदगी तो और ख़राब हो जाएगी। ये भी इस बात को समझ पा रहे हैं। अभी भी ये कोई खुश है ऐसा तो है नहीं, परेशानियों में तो घिरे हुए हैं ही। तो ये तो थर्ड पार्टी का साथ छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी इनका साथ छोड़ने के बारे में नहीं सोच रही, क्योंकि उसको यहाँ पर कोई ना कोई फ़ायदा है। और इस चीज़ को आपके पर्सन भी समझते हैं कि ये थर्ड पार्टी आसानी से इनको जाने देने वाली नहीं है। फ़ायदे की ही वजह से तो वो इनके साथ जुड़ी है। और अब ऐसा है कि इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना। भले ही अभी वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाए हैं, लेकिन इनका इरादा यही है कि आपसे ये बातचीत करें। ये किसी तरह से आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपनी समस्या आपको बताना भी चाहते हैं। तो समझ रहे हैं गाइस, तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है और थर्ड पार्टी के साथ इनका रिश्ता भी सही नहीं है। ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।